ये पता कब लगेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हमें किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सत्संग में बैठोगे तो पता लगेगा। सत्संग में बैठोगे तो पता लगेगा कि गया की महिमा क्या है, भागवत की क्या महिमा है, श्याम बाबा की क्या महिमा है, कृष्ण भगवान की क्या महिमा है, वृंदावन की क्या महिमा है, तीर्थों की क्या महिमा है। हाँ, और हम आपको जल्दी है ना इस साल पुनः काशी की यात्रा करवाएंगे। लगभग बात चल रही है, बहुत जल्दी फाइनल कर देंगे। अब हमने कहा था ना कि हम लोग जल्दी हर साल काशी का भी मन बनाएंगे, तो हम काशी की भी जल्दी घोषणा कर देंगे। काशी के पहले की भी घोषणा, लंबी घोषणा है, वो भी आपको जल्दी सूचित कर देंगे। वो घोषणा भी हम आपके लिए करवा देंगे। रामेश्वरम की कथा की घोषणा भी हम जल्दी करने वाले हैं। बड़ा आयोजन रामेश्वरम में शिव महापुराण का होगा, तो सब है ये। लेकिन ये आप सत्संग सुनते हो तब आपको पता है, नहीं तो दुनिया घूमती है, तुमको पता ही नहीं है। सबका अपना विवेक है, बुद्धि है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये गुरु और शास्त्र बताएंगे तुझे। हमें किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये गुरु और शास्त्र हमें बताएंगे। कथा सुनोगे तो पता लगेगा ना। और कथा सुनोगे अगर आप पितरों के लिए करते हो और आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके मन में इतनी खुशी आएगी। अगर सही जगह पहुंच गए तो, नहीं तो भैया जय श्री राम है, मैं नहीं जानता। हाँ, इसलिए सत्संग सुनो, कथा सुनोगे तो सब पता लगे। और आप सुनोगे, आज आप सुन रहे हो, विश्वास मानिएगा, कल आपके घर वाले सुनेंगे, परसों आपके बच्चे सुनेंगे, और एक दिन आपका पूरा घर का घर स्वर्ग हो जाएगा, पूरा घर स्वर्ग हो जाएगा। निश्चित होता ही है। एक दिन दो दिन आपको करते करते, पहले तो आप करोगे, लोग विरोध भी करेंगे आपका। और एक बात बताऊं, जो काम विरोध से प्रारंभ होता है, एक दिन वो काम श्रेष्ठता पर चला जाता है, श्रेष्ठता पर चला जाता है। किसका विरोध नहीं हुआ लोगों ने, सबका विरोध हुआ है, लेकिन आज वही नहीं लोगों को दुनिया पूज रही है। उन्हीं लोगों को आज दुनिया पूज रही है, क्योंकि उन वो ताकत थी। उन ताकत किसके नाम की थी? राम के नाम की ताकत थी, कृष्ण के नाम की ताकत थी। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और जो धन का दास होता है भगवान का दास नहीं बन सकता। कई लोग सारे दिन बस पैसा पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, और पैसा पड़ा रह गया, आदमी मर गया। किसको पता कोरोना आ जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे के साथ। अभी कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है कई जगह, पूरे के पूरे गांव के गांव बहे पड़े हैं। भैया जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है ना। हाँ, कई लोग सारे दिन हाई पैसा, हाई पैसा, पैसे के ढेर पर बैठे हैं, सारे दिन पैसे के ढेर पर बैठे हैं। पैसा पैसा पैसा, कुछ नहीं है पैसा। तो पैसे वाले उनके पास जाकर पूछ लो कितना चैन है, कितना आराम है, कितना सुकून है। उनके पास चैन और सुकून नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। नरसिंह मेहता के पास तो 12 पीढ़ी का धन था कि नहीं था बताओ? भगवान कृष्ण उनको 12 पीढ़ी का धन दिया था नरसिंह मेहता को। और नरसिंह मेहता को 12 पीढ़ी का धन भगवान ने दिया था। और नरसिंह मेहता के गुरुजी का नाम था पिंपा जी। कौन थे? पिंपा जी नरसिंह मेहता के गुरुजी थे। और गुरुजी को पता था कि यार इसके पास 12 पीढ़ी का धन है, और कहीं धन में न रह जाए शिष्य मेरा। धन का घमंड बड़ा होता है। अगर बहुत पैसे वाले आदमी को थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर ले, वो अपने औकात में आ जाता है। हाँ, तो नरसिंह मेहता को 12 पीढ़ी का धन था नरसिंह जी के पास तो। लेकिन गुरु जानते हैं कि आगे जाकर धन में उलझ न जाए, तो गुरु जी ने पता है काम किया। गुरु जी पिंपा जी ने कहा नरसिंह को धन से दूर करना है, असली धन में उसको और जोड़ना है, असली धन में और जोड़ना है, कृष्ण में और जोड़ना है। इनके जीवन में कृष्ण 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 और बढ़ाना है। गुरु चाहता है कि और बढ़े। तुम नहीं जानते हो, गुरु सब जानता है। तो उन्होंने, पिंपा जी ने नरसिंह मेहता को पास बिठाया। नरसिंह मेहता ने कहा बोलो गुरुजी कि एक काम कर, एक सुई पड़ी थी नरसिंह मेहता को, एक सुई उठाई और सुई उठा कर दी कि ले जाओ नरसिंह, सुई ले जाओ। वो आदमी जा रहा है ना, ये अर्थी जा रही है यार, अर्थी जा रही है, उसको एक सुई उनको ले जाएगा क्या? एक सुई तो लेके जानी है। एक अर्थी जा रही थी मुर्दा, कि कहो एक काम करो उसके साथ एक सुई लगा दो, सुई चली जाएगी, ले दो इसको, ले जाओ, सुई ले जाएगा वहां। भैया जब नरसिंह मेहता गए तो नरसिंह मेहता ने देखा कि मुर्दा एक सुई भी नहीं ले जा पाया। सबके सब चीज खोल लिए गए, कुछ भी नहीं। तो नरसिंह मेहता के समझ में आया कि गुरुजी ने हमें सुई देकर यहां क्यों भेजा था? क्या गुरु जानते नहीं थे? गुरु तो सब जानते थे कि सुई से
गुरु इशारा करना चाहते, नरसी इतना तेरे पास धन है, 12 पीढ़ी का धन है, लेकिन तू सुई भी साथ ले जा नहीं पाएगा। अब गुरु ने जब कहा तो नरसिंह मेहता की आंखें खुल गई कि गुरु ने इशारा कर दिया है। एक घटना और घटित हो गई उनके साथ। भगवान ने परीक्षा ले ली और परीक्षा के बल पर उन्होंने सबका त्याग कर दिया, और उसी समय 12 पीढ़ी जितना धन नरसिंह ने त्याग कर दिया उसी समय। अब आज के करवा दो कोई पैसा नहीं छूटे महाराज जी। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, चमड़ी भी चली जाएगी तेरी दमड़ी भी चली जाएगी। जहां रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा, न चाहते भी वहां से चलना पड़ेगा। हाँ, सत्संग है मर्जड़ी। इसलिए ये भजन जो सुनते हो ना, कथा सुनते हो, इससे तुम्हें विवेक जागृत होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।